व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल। विश यू गाइस अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड फीलिंग रियली गुड। बहुत अच्छा लग रहा है यार। आज मैं सुबह सुबह से भी उठ गया हूँ 5 o'clock को एंड बाहर जाकर मैं नंगे पाँव जो है गार्डन में चल कर भी आ गया। सो काफ़ी सही लग रहा है। रूट एनर्जी मतलब सुबह सुबह यार ये सब चीज़ें तो करना ही चाहिए यार। और मैं एक समय था कि मैं कंसिस्टेंसी के साथ करता था लगातार 40 50 60 दिन में। जब मैंने किया ये कि जाता था मैं बाहर डेली जो है, सुबह उठता था, एक्सरसाइज करता था एंड वॉक करता था वहाँ पर गार्डन में नंगे पाँव से। वो डीप ड्रॉप्स में लेता था, तो दैट इज़ गुड फॉर अवर रूट चक्र। एक्सेस एनर्जी को हमारी बॉडी से अर्थ में वो भेज देता है एंड यू फील बैलेंस्ड इन योर बॉडी भाई। इट्स वेरी गुड फॉर योर रूट चक्र। वॉकिंग ऑन यू नो घास में चलना नंगे पाँव सुबह सुबह, इट्स गुड फॉर आवर रूट चक्र। इट हील्स आवर रूट चक्र। एक्सेस एनर्जी को वो अर्थ में वापस भेज देता है। बहुत सही है भाई। डेली अगर कोई बंदा कर रहा है तो लिटरली ही विल सी सो मेनी बेनिफिट्स। एंड 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 हाँ यार, बस मेरे कुछ लेट्स सी यार अभी क्या होता है आगे लाइफ में मेरे। ठीक है ना। मैं अभी मेरे 100 दिन कुछ और बचे हुए हैं यहाँ रायपुर में। उसके बाद आई विल गो टू चेन्नई। आईआईटी खुल जाएगा। सो वहाँ पर मैं वीडियो बनाऊँगा आप लोगों के लिए। लेट्स सी क्या होता है वहाँ पर। तो बिकॉज आई विल बी बिज़ी। मेरे कोर्सेज़ बहुत सारे हैं भाई, मुझे पढ़ना है, धका मुझे पढ़ना है। मैं तो यही चाहूँगा आप लोग दुआ करो भाई कि मेरे जितने भी बैकलॉग्स हैं, मेरे जितने भी कोर्सेज़ हैं, मैं उस कोर्सेज़ को कंप्लीट कर सकूँ एंड आई विल बी एबल टू ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी। ग्रेजुएट हो सकूँ आईआईटी से, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है भाई अभी। मुझे आईआईटी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है भाई मेरी लाइफ में। एंड क्योंकि मैंने मेहनत किया है भाई, 2 साल मैंने रगड़ कर मेहनत किया है वहाँ पर। ठीक है ना। मैं कोटा गया हूँ स्पेशली आईआईटी के लिए। 1 साल मैं रायपुर में भी तैयारी किया हूँ। तो मैं आई एम सो पैशनेट एंड बहुत ही पैशनेट हूँ भाई मैं इस चीज़ को लेकर। ठीक है ना। तो अब मैंने मेहनत किया यार वहाँ के लिए, तो मैं चाहूँगा यार कि मैं वहाँ से निकलूँ यार ग्रेजुएट होकर। एंड भाई जीतूंगा मैं। और मेरे को लंड किसी से ना फ़र्क नहीं पड़ता। जो छोटे मोटे पीपल जो मेरे को जज करते हैं ना, आई रियली डोंट गिव अ शिट भाई। ठीक है ना। एटलीस्ट आई एम हैप्पी कि आई एम डूइंग समथिंग अबाउट इट एंड आई डोंट गिव अ शिट भाई कि तुम्हें जो लगे कैसा भी लगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। यू थिंक आई एम फेक, इट्स ओके। यू थिंक आई एम अ गॉड, आई एम मसीहा, इट्स ओके। मुझे दोनों में नहीं फ़र्क पड़ता। मुझे ना तो प्रशंसा में फ़र्क पड़ता है, मुझे ना तो निंदा में फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं प्रशंसा वाले लोगों को बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि दे हैव दिस एबिलिटी टू सी द रियल, सी द जेन्युइनिटी। अगर आप किसी के अंदर रियलिटी के रियल को देख पाते हो ना, तो यार वो आप ही के अंदर का रियल है। और आप अगर किसी अंदर को किसी को जज कर रहे हो ना, तो आप ही को, आपकी जर्नी भी बहुत आगे आपको आना बाकी है। अगर आप किसी की निंदा कर रहे हो ना भाई, तो आपको बहुत आगे आना बाकी है। एंड जैसे मैंने बताया भाई आपको कि यार मैं तो यही चाहूँगा, जो छोटे मोटे लोग भी हैं ना भाई, मैं तो उनका भी यही चाहता हूँ। पहली बात, मुझे तो फ़र्क तो पड़ता नहीं है। मेरे थॉट आता है तो मैं बस बोल देता हूँ उससे, मैं बस बोल कर उसे निकाल देता हूँ भाई। मैं तो सही बताऊँ, मैं तो, मुझे कोई चीज़ नहीं छुपाता भाई। मैं तो अपने में मस्ती में रहता हूँ, निपट अपने मस्ती में रहता हूँ, मस्त घूमता फिरता हूँ, चिल मारता हूँ लाइफ में। एजुकेशन मैं अपना डेली कुछ ना डेली मैं लाइफ पढ़ता हूँ भाई, सीखता हूँ। इट्स नॉट अबाउट, यू डोंट हैव, आपको भाई किताबी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको लाइफ को पढ़ने आना चाहिए। अब कई गरीब लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि भाई यार आप क्या काम करते हो। ठीक है ना। इट्स ओके भाई। आप कुछ काम करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो भाई। तुम वाकई में तुम्हें बताऊँ ना, तो आप लोगों में अभी ज्ञान का अभाव है ऐसे लोगों में। अगर आप लाइफ को नहीं पढ़ पा रहे हो ना, इस मोमेंट आपको लाइफ को सुनने आना चाहिए। इस मोमेंट आपको लाइफ को समझने आना चाहिए भाई। यू शुड बी हैप्पी, यू शुड लर्न हाउ टू बी हैप्पी। जब आपके पास कुछ भी नहीं हो ना, आपको अपने अंदर से ये हैप्पीनेस खोजना चाहिए। कोई काम करके आप काम कर क्यों करते हो? क्योंकि आपकी गांड फटती है, आपकी फटती है खुद से। समझ रहे हो? आपकी कुछ नहीं करने से फटती है। जब आप कुछ नहीं करते हो ना, तो आपको 10 प्रकार के थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, तो आपकी गांड फटती है। तो आप भागते हो कि चलो भाई कर लेते हैं, चलो बाहर चल लेते हैं, चलो पब चल लेते हैं, चलो भाई यार कुछ काम कर लेते हैं, चलो किसी दोस्त से बात कर लेते हैं, चलो किसी की निंदा कर लेते हैं, चलो किसी का गॉसिप कर लेते हैं। क्योंकि आपकी गांड फटती है। अब तुम लोग की फटती है भाई, समझ रहे हो? अकेले रहने से। मेरी नहीं फटती। मैं अकेले रहते हुए आया हूँ बहुत शुरू से, बचपन से अकेले रहते हुए आया हूँ। मेरी फटती नहीं है। मैं इंजॉय करता हूँ अपने बीइंग को। तुम्हारे भीतर एक सन्नाटा है चूतियो, उसके घुसो, वहाँ घुसो। मैं ये जो बात बोल रहा हूँ ना, ये उन गधों को बोल रहा हूँ, क्योंकि उनको इज्जत से, शिद्दत से, प्यार वाली लैंग्वेज समझ में नहीं आती। और मैं तो भाई तुम्हें रिएक्ट भी नहीं करूँ। तुम आते हो, कमेंट लिखते हो ना, तो मेरा एक थॉट जाता है। तो मैं, मेरा ब्रह्मांड है ये। जो मेरे थॉट दोगे मैं उसको रिएक्ट करूँगा। तो मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूँ कि भाई तुम्हारे भीतर एक सन्नाटा, एक शांति है, एक तृप्ति है भाई, एक तृप्ति है। उसको खोजो, अपने भीतर घुसो। लेकिन तुम्हारे भीतर है क्या अभी? अभी तुम्हारे भीतर तुम्हारी फटने चालू हो जाती है। क्यों? क्योंकि तुम भाई, तुम्हें आदत नहीं है भीतर घुसने का। तुम्हें आदत है कि तुम कुछ ना कुछ से एस्केप करते रहो। तुम्हें आदत है भाई कि तुम जाओ बाहर, कुछ कुछ करो। नहीं कुछ करोगे तो तुम्हें अजीब लगेगा। क्योंकि तुम जो है ना भाई, तुम गुलाम हो, गुलाम। मैं मालिक हूँ। मैं मालिक हूँ। मेरे मेरे कोई आदत नहीं है।
मेरी कोई आदत नहीं है भाई, ठीक है। मैं मालिक हूँ, हर मोमेंट मेरा नया है, एवरी मोमेंट मैं सच में जी रहा हूँ, क्योंकि मैं सच इज़ न्यू, ट्रूथ इज़ न्यू। लुक एट माई आइज़, यू डोंट सी दैट इन योर आइज़। भाई तुम अपनी आंखों में ये नहीं देख सकते जो मेरी आंखों में तुम देखते हो, ठीक है। तो मेरे आंखों में सच्चाई है भाई, सच है, सच में जीता हूँ, प्रकाश है, लाइट है, मेरे भीतर की लाइट है। आपो दीपो भाव, भाई मैं वैसे जीता हूँ, अपना दीपक मैं खुद बनता हूँ, किसी और का मैं वो नहीं करता, और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद उठाता हूँ भाई। एंड मैं विद्रोही हूँ भाई, आई एम ए रिबेल, आई एम ए रिबेल। आई एम नॉट गोना वो मैं अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए तुम्हारे हाँ में हाँ नहीं मिलाता, या किसी के हाँ में नहीं मिलाता। मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हूँ और मैं अपने हिसाब से लाइफ को जीता हूँ, कि जैसा मेरा इनर बीइंग मेरे को बोल रहा है कि हाँ ऐसे रिएक्ट करो, ऐसे रिस्पॉन्ड करो, है ना। सो मैं वही बता रहा था भाई कि अपने भीतर घुसो, सन्नाटा है आपके भीतर यार, उसको एक सच है आपके भीतर भाई, भीतर तृप्ति है, बाहर कुछ नहीं है, बाहर अतृप्ति है। बाहर तुम देख लो यार कितने लोग हैं यार, सब भिखारी हैं, सब के सब भिखारी हैं ब्रो। हु इज़ हैप्पी यार, कौन हैप्पी है, कौन पॉजिटिविटी दे रहा है, कौन लाइट दे रहा है? नो वन। जो अपने भीतर घुस चुका है ना, वही बंदा सिर्फ लाइट, पॉजिटिविटी और एक अट्रैक्शन, एक अटेंशन से भरा हुआ है वो, ठीक है ना। उसकी लाइफ फ्लो हो रही है भाई, वो फ्लो, वो एनर्जी, यू कैन फील इट, ठीक है। तो भीतर तृप्ति है भाई, भीतर घुसो। एंड एज आई वो सेइंग भाई कि यार बैक टू माय आईआईटी वाला टॉपिक, मैं अभी आईआईटी जाने वाला हूँ 100 दिन के बाद। अभी जैसे 9 दिन अभी इस महीने बचे हैं, 100 दिन जो है 3 महीने मतलब अगले 3 महीने कुछ बचे हुए हैं, तो 100 दिन कुछ बचे हैं। मुझे भी भाई वैक्सीन लगवाने हैं, क्योंकि हमारे आईआईटी में कंपलसरी है यार कि वैक्सीन नहीं लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो 2 बार वैक्सीन लगा कर आनी है भाई मुझे, मैंने जो कि मैं लगाया नहीं हूँ, मुझे कोविड भी नहीं हुआ है अभी तक एक बार भी। इम्यून सिस्टम मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब मैं, क्योंकि भाई मैं ये सब चीज़ तुम्हारे टाइम में सोचता ही नहीं हूँ। तुम भाई बस वर्ल्ड में तुम जितने भी जो लोग हैं ना, डरपोक लोग, वैक्सीन लगवाई, वैक्सीन लगवा लो, मास्क पहन लो, ये कर लो, वो कर लो, तुम्हें तुम्हारे भीतर का कुछ पता ही नहीं है। तुमने अपने भीतर जो प्रोग्राम है ना, तुमने उसे कंट्रोल किया ही नहीं है भाई। तुमने बस बाहर का देख लिया, हाँ ऐसा चल रहा है तो ऐसा चल रहा है, तो ऐसा चल रहा है। किसी ने बोल दिया अच्छा है, किसी ने बोल दिया बेकार है तो बेकार है। किसी एक्टर ने बहन जो पकड़ लिया, कपड़ा पहन लिया, ये वाले हाँ भाई बहुत अच्छा है। तुम बस भाई देख पड़े हो, तुम बस दिखावे में आकर तुम अपनी आत्मा को बेच देते हो। मैं नहीं हूँ, मैं अपने भीतर से खोजता हूँ भाई कि क्या सच है क्या गलत है। तो मुझे आज तक भाई कोविड अभी हुआ नहीं है, और ना ही मुझे होने वाला है, क्योंकि भाई इट्स ऑल अबाउट फियर। मेरे माइंड में कोई भी डिसीज़ आने से पहले ना उसकी माँ की आँख कर देता हूँ मैं, ठीक है। आई एम वेरी हेल्थी एज फक, आई एम साइकोलॉजिकली बैलेंस्ड, आई एम साइकोलॉजिकली वेरी हेल्दी। और ऐसा नहीं है कि मेरे साथ चीज़ें नहीं चलती भाई, मेरे साथ भी चीज़ चलती है। डीप साइकोलॉजिकल ऑपरेशन चलता है भाई मेरे साथ तो, ठीक है ना। और मैं ही खुद अपना ऑपरेशन करता हूँ, और मैं जो ऑपरेशन करता हूँ वो मैं अपने माइंड को अनकंडीशन कर रहा हूँ। जो कंडीशन तुम सोसाइटी वालों ने कर दिया है ना भाई, सब एक दूसरे के माइंड में, आपके पेरेंट्स ने, आपके जब आप बच्चे थे तब आप कंडीशन थे नहीं थे, आप हैप्पी थे, फिर आप कंडीशन कर दिए गए। अब आपको पता है कि भाई मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं डिप्रेस्ड रहता हूँ, मैं सैड रहता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, वो ऐसा है, वो बंदा ऐसा, ये बंदा ये। अरे मेरे भाई तुम ही तड़प रहे हो, कोई और नहीं तड़प रहा। जरा अच्छे से देख लो एक बार, ठीक है। तो अपने आप को भाई अनकंडीशनड करो। ये सब जो गंदगी है ना, माइंड के जो डर्ट है ना आपके, जो सोसाइटी ने डाल दिया है, जो सोसाइटी ने आपको बोल के डाल दिया, जो एनर्जी आप लोगों ने डाल दिया, और आप अवेयर नहीं थे उस समय, आप वल्नरेबल थे आप बचपन में, तो आपने वो चीज़ों को ले लिया, और नाउ यू थिंक दैट इट्स योर ट्रूथ। दैट इज़ नॉट ट्रूथ भाई, वो ट्रूथ नहीं है, वो सच नहीं है। सच आपके भीतर है, वो आपको खुद ही खोजना पड़ेगा। और जब आप सच खतरनाक है भाई, ऐसा नहीं है कि मैं खतरनाक हूँ, सच खतरनाक है। ट्रूथ इज़ डेंजरस, इट्स नॉट दैट आई एम डेंजरस, ट्रूथ इज़ डेंजरस। तो आई एम तो भाई आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ ऑल्सो, ठीक है ना। फिर लोगों का क्या है यार, ठीक है ना। व्हेन यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, यू आर अफ्रेड ऑफ नथिंग, क्योंकि आप देख पाते हो भाई कि यू कैन नॉट डाई, आप जस्ट एक प्योर विटनेस हो। दिस इज नॉट बॉडी, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर नॉट दिस माइंड, इज़ नॉट यू। ये आपका, ये सांस भी आपकी नहीं है बहनचोद यार, फिर तो बाहर का दुख आपका कैसे हो सकता है। तो ये सब चीज़ भाई अवेयरनेस से आती है, माइंडफुलनेस से आती है, वॉचफुलनेस से आती है, अलर्टनेस से आती है। आप अलर्ट रहते हो, आप वॉच करते हो आपके माइंड को विदाउट जजमेंट, एंड आप किसी को दुख नहीं देते, आप पॉजिटिविटी ही फैलाते हो। इट्स ऑल अबाउट योर नेचर भाई, सब आपके नेचर का गेम है ये, ठीक है। और मैं तो यही चाहूँगा भाई आप भी अपने भीतर घुसो, ठीक है ना। अब भी अनकम्फर्टेबल, अरे बैठ के तो देखो 2 घंटे बिना कुछ किए फट के हाथ में आ जाएगी तुम्हारी। ऐसे कई साल करो, तब जाकर वो भीतर का तुम्हें मिलेगा जो खजाना है ना, वो तुम्हें भीतर का खजाना मिलेगा। तो तुम्हें खोदना पड़ेगा, तुम्हें खुद ही के अंदर खोदना पड़ेगा भाई, तुम्हें गहरा खोदते जाना पड़ेगा, तब जाकर वो जीवन का रसधार जो तुम्हारे भीतर है वो तुम्हें मिलेगा। बुद्ध यही तो कह गए, लेकिन तुम उनके शब्दों में ही अटक गए, तुम कभी खोजे ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी फटती है अकेले रहने से, फटती है तुम्हारी काम नहीं करने से, ठीक है। और तुम्हें दूसरे देख देंगे तो तुम ट्रिगर हो जाओगे, तुम्हारी फट जाएगी, तो तुम उन्हें नीचे गिराने की कोशिश करोगे, लेकिन भाई तुम खुद ही को नीचे गिरा रहे हो। इसलिए बी हम्बल, अपनी औकात जो है ना भाई, हम्बल रहने की कोशिश करो। सब गौड़ है, थोड़ा सा नीचे आ जाए करो,
एंड सीखने की कोशिश किया करो भाई। अगर कोई बंदा है आपसे आगे तो उसे पूछो, जानो, समझो, जलो मत कभी भी भाई, नेवर एंड नेवर। कभी निंदा मत करो कभी किसी की भाई, ठीक है ना। निंदा करोगे तो निंदा वाली एनर्जी आएगी। आप सब अच्छे हो भाई, आप सबके भीतर आपके गॉड है भाई, सबके भीतर परमात्मा विराजमान है, सबके भीतर सत्य छुपा है, न्यूनतम, निर्दोष, निर्दोष, निर्मल, निर्विचार, वो आपके भीतर है। बचपन बच्चे जैसे आप हो जाओगे। आपका कोई आकार नहीं है, आप निराकार हो भाई, आपका कोई आकार नहीं है, आपका कोई आकार नहीं है। लोग आते हैं बॉडी बनाते हैं, अरे भाई मेरे भाई बॉडी बनाओगे, बॉडी मर जाएगी तुम्हारी। चाहे मोटे बॉडी बना लो या फिर तगड़ा बॉडी बना लो। सिद्धार्थ शुक्ला को देखे, 40 साल का था वो, अच्छी खासी हट्टी कट्टी बॉडी बना कर गया था, बट उसने अपने निराकार को वो नहीं कर पाया। वो बंदा जो है भाई अपना निराकार, वो बंदा जान नहीं पाया कि ही इज़ फॉर्मलेस, ही इज़ नेमलेस, ठीक है ना। वो बियॉन्ड है, उसने कभी खोज ही नहीं पाया सच को। तो ही इज़ गोना डाई, ही इज़ गोना टेक बर्थ अगेन एंड अगेन भाई। अपने बर्थ का वो सफरिंग लेगा, 10 प्रकार की चीज़ें। बट यार आप जीते जीते ही अपने आप को अगर मार देते हो, जो कैरेक्टर जो, क्योंकि झूठ है वो मरता है यार। आपको तो कोई नहीं मार सकता। आप एग्जिस्टेंस हो, आप यूनिवर्स हो, आप ब्रह्मांड हो, आप गॉड हो, आप आत्मा हो, आप सोल हो। ये बातें मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये बातें मैं अनुभव करके बोल रहा हूँ तुम्हें। जो सच है, जो विटनेस है, प्योर विटनेस है, वो फॉर्मलेस है, उसका कोई फॉर्म नहीं है, उसका कोई फॉर्म नहीं है, वो निराकार है। और निराकार का कभी मृत्यु नहीं होती। जो आकार होती है ना, उसकी मृत्यु होती है। आप आकार हो जाओ भाई, मोटे हो जाओ, लंबे हो जाओ, आपका शरीर हो जाए, आपका मानसिक शरीर हो जाए, आपका सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी भी आपकी एक यूनिवर्स बन जाए। आप बोल सको अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन ब्रह्मांड भी मरेगा, लेकिन जो है ही नहीं उसकी मौत कभी होगी ही नहीं। तो निराकार हो भाई आप हो और आप हो भी नहीं। यही कॉन्ट्रडिक्शन, यही लाइफ है, ये मिस्टिकल बातें हैं। ये तुम्हारी दो कौड़ी के दिमाग को नहीं समझ में आने वाली है। तुम्हारे लॉजिकल ब्रेन, तुम्हारे एनालिटिकल ब्रेन, तुम्हारे शब्दों वाले ब्रेन को समझ में नहीं आने वाली मेरी बातें। तुम मेरे को पागल ही बोलोगे। और मैं तो चाहता हूँ, और मैं तुमको समझता भी हूँ तुम मुझे क्यों पागल बोलते हो, क्योंकि मैं भी था वहाँ भाई जहाँ तुम थे पहले, मैं गुजरा हूँ वहाँ से। लेकिन मेरे लिए, तुम्हारे दिल में, मेरे लिए, तुम्हारे लिए मेरे दिल में सिर्फ करुणा है भाई, सिर्फ प्रेम है। मैं यही चाहूँगा तुम भी उस सच को भाई पाओ, जो सच में, जो सच है, जो ट्रूथ है। और लव को पाओ भाई, लव दो भाई, लव है गेम यार। बिना लव के भाई लाइफ का सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए भाई, वो है लव। हेट, एंजाइटी, ये सब चीज़ में सिर्फ तुम ही वापस आने वाले हो भाई, कोई नहीं आने वाला। तो सच को खोजो भाई। जो ब्लॉसम कर जाता है ना, वो दोबारा कभी नहीं आता। बुद्ध सबसे ऊपर है, तुम सबसे ऊपर हो, तुम परमात्मा, तुम गॉड से भी ऊपर हो भाई, एग्जिस्टेंस से भी ऊपर हो तुम बियॉन्ड हो, तुम सबके बियॉन्ड हो। तुम वो हो भाई, तुम्हें ये बनाया गया है एग्जिस्टेंस। तुम सच हो, सच, ठीक है ना। तुम सबके बियॉन्ड हो, तुम सबसे पार हो भाई। तुम वो तो एग्जिस्टेंस चाहती है, तुम फ्लावर करो, तुम ब्लॉसम करो। और जो ब्लॉसम करेगा, जो फ्लावर जो खिल गया, वो बंदा दोबारा नहीं आएगा, वो दूसरे छोर पहुंच गया। जो बंदा खिला नहीं है, जो ब्लॉसम नहीं किया, वो फिर आएगा भाई वापस। इट्स गोना कम अगेन एंड अगेन एंड अगेन, वो फिर आएगा। सो आपको सब चक्रूल से बाहर निकलना है और आपको इन्जॉय करना है आपकी लाइफ को, ठीक है ना। ये मतलब नहीं होता है कि भाई आप किसी बंदे, कोई बंदा, एनलाइटनमेंट क्या होता है? एनलाइटनमेंट आपका डीपेस्ट कोर ऑफ बीइंग है, आपके बीइंग का डीपेस्ट कोर है एनलाइटनमेंट, और कुछ नहीं है, ठीक है। और ये नहीं, ऐसा नहीं कि एनलाइटनमेंट हो गया तो ये बंदे को अब अलग अनुभव हो रहा है सब चीज़, ये अलग एक्सपीरियंस कर रहा है भाई। वो लाइफ वैसी जिएगा, लेकिन उसके देखने का नज़रिया, वो भीतर पूरा चेंज हो चुका होगा, पूरा चेंज हो चुका होगा। पहले एक लगाव था, अब वो लगाव नहीं रहेगा, अब बस वो कर्तव्य का अपने पालन करेगा। खाना पीना तो अब भी खाएगा मेरे भाई, अपने काम तो अब भी करेगा मेरे भाई, फैमिली को तो अब भी चलाएगा मेरे भाई, लेकिन अब जो उसको देखने का नज़रिया है ना, वो बदल गया है। नाउ ही हैज़ चेंज्ड, अंदर से बदल गया है वो पूरा का पूरा। बाहर से लोग उसको भले देखें वो वैसे के वैसी हैं, लेकिन भीतर बदलाव आ गया, और भीतर ही बदलाव मेन बदलाव है भाई। कुछ नहीं फ़र्क पड़ता भाई, फिर आपको कुछ छू नहीं पाता यार। इनर स्पेस है वो, इनर स्पेस, इनर ब्रह्मांड है यार आपके पास। अपने ब्रह्मांड के गॉड बनो भाई, अपने ब्रह्मांड के आप गॉड हो, वो बनो। बाहर कुछ नहीं है। बाहर क्या है मेरे भाई लोग? अभी तुम नासमझ हो भाई, अभी तुम्हें समझना बाकी है, बहुत समझना बाकी है। जो समझदार है ना, वो बहुत जल्दी समझ जाता है, बहुत जल्दी समझ जाता है। और मैं तो आई एम ग्रेटफुल कि मैं बहुत ज़्यादा समझदार था यार, कि मैं बहुत पहले से समझ गया। और आपके पिछले कर्मों के भी फल रहते हैं भाई साहब। पिछले आपकी सोल जर्नी होती है, 10 प्रकार की चीज़ें होती हैं, आपने कैसे कर्म किए, कैसे बांधे, क्या किए हैं, ठीक है। एक ही एनर्जी है आपके पास, गुस्सा की एनर्जी वो कंपैशन की एनर्जी में कन्वर्ट होगी, काम की एनर्जी वो लव की एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ठीक है ना। 3 तल होते हैं भाई, 3 तल होते हैं। एक वासना होती है, एक प्रेम होता है, और एक होता है भाई भक्ति। भक्ति इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव, भक्ति इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, जहाँ सिर्फ प्रार्थना उड़ती है। आप शांत हो जाते हो, आप निर्विचार हो जाते हो, आपके कोई थॉट नहीं आता मेरे भाई। जब कोई थॉट नहीं आता है, थॉट ही तो आपकी रियलिटी क्रिएट करती है। आपने कोई थॉट ही नहीं आ रहा है, कोई रियलिटी नहीं है, नथिंग एग्जिस्ट्स। अभी तो बोल पाते हैं। अब ये बोलता है कि नथिंग क्या होता है भाई? अरे तेरे 10 प्रकार के थॉट चल रहे हैं चाचा, कहाँ से तू जान पाएगा नथिंग को?
पहले तेरे निर्विचार होना पड़ेगा, थॉट नहीं आने की कला, अपने बीइंग को मास्टर करना। अभी मेरा माइंड है, अभी मैं अपने माइंड को यूज़ कर रहा हूँ, ये बातें आपको डाल पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, मैं अपने माइंड को यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैं चाहूँ तो मैं अपने माइंड को बिल्कुल गायब कर दूँ, नो माइंड में आ जाऊँ मैं। तो ये मास्टर ही कर पाता है भाई। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, मेडिटेशन चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, सात्विकता चाहिए, सकारात्मकता चाहिए, इसके लिए पेशेंस चाहिए भाई, पेशेंस। इसके लिए लाइफ में लाइफ की जटिलता को समझने चाहिए। इसके मन सबसे बड़ा जटिल है भाई, मन सबसे बड़ा जटिल है, ठीक है ना। इसके लिए आपको वॉचफुलनेस होना पड़ेगा, इसके लिए आपको ट्रूथफुल होना पड़ेगा, ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, आपको आपके भीतर में ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, है ना। एंड बिल्कुल भाई बिल्कुल, ये बहुत ही लाइफ ज़बरदस्त है यार। आप यहाँ जागने के लिए ही आए हो भाई, आप यहाँ अवेयर होने के लिए ही आए हो। एंड दैट्स इट। काफ़ी लंबी हो गई वीडियो यार, और भी मैं आधे घंटे बोल सकता हूँ, बट नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं यार। सो मैं वही बोल रहा था भाई, मैं जाऊँगा अभी चेन्नई भी, तो वहाँ पर भी लेट्स सी मैं वीडियो बना पाऊँ या ना बना पाऊँ, बट ये है कि कोशिश करूँगा यार, क्योंकि मुझे मेहनत भी करना है। और आप लोग दुआ करो भाई मेरे लिए कि यार मैं बस ग्रेजुएट हो जाऊँ, सो दैट आई विल बी मोर हैप्पी, मोर एक्टिव इन लाइफ, एंड और अच्छे से मैं अपने लाइफ को अबंडेंटली जी सकूँ, क्योंकि बिकॉज वी ऑल वांट टू लिव आवर लाइफ अबंडेंस में हम जीना चाहते हैं, और यही हमारा राइट भी है कि हम सब वो डिज़र्व करें जो हम चाहते हैं यार, और हम सब अबंडेंटली लाइफ को जिए। सो थैंक यू वेरी मच यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मच लव, सी यू।